हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में आप पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि यूपी टेट में बहुत पूछा जाता है। यूपी टेट में क्या हो जाता है, यहाँ पर बहुत पूछा जाता है। ये टॉपिक क्या पूछा जाता है? भिन्नों का लासा तथा मासा। देखिए, भिन्नों का मासा तथा लासा निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें भिन्नों की लासा की, अगर भिन्नों का लासा आपके लिए निकालना है तो सबसे पहले अंशों का लासा निकालना पड़ेगा। सुन लीजिए, पहले अंशों का लासा निकालना पड़ेगा आपके लिए और हरों का मासा निकालना पड़ेगा। हरों का मासा निकालना पड़ेगा यानी महत्तम समवर्त है। अगर आपके लिए मासा निकालना है भिन्नों का तो आपके लिए अंशों का मासा निकालना पड़ेगा, अंशों का मासा निकालना पड़ेगा और बटे में यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? हरों का यहाँ पर लासा निकालना पड़ेगा, हरों का लासा। तो ये आपके लिए फार्मूला रहेगा। दोनों फार्मूले को आपको रट लेना है, बिल्कुल इस तरह को याद कर लेना है और फिर आप सवाल पर अप्लाई कर देंगे। देखिए, अब अगर हमने फ्रैक्शन ले लिया यहाँ पर 4/5 और यहाँ पर ले लिया मैंने 2/3, इसको मुझे क्या करना है? इसका मुझे लासा निकालना है। चलिए, इसका लासा निकालना है। आप ये समझिए कि अगर लासा निकालना है तो 4 और 2 का पहले लासा निकालना पड़ेगा और 5 और 3 का मासा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ और संख्या ले लेते हैं। यहाँ पर ये ले लेंगे 3 और यहाँ पर 3 ना लेकर के यहाँ पर 4 ले लीजिए, यहाँ पर 8 ले लीजिए। चलिए, ये ले लिया। अब इसका हमें निकालना है तो आप देखिए 4 और 2 का आप क्या लोगे? लासा लोगे। तो 4 और 2 का लासा निकाल लो पहले। 4 और 2 का चलो भाग विधि से लासा निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पर 2 से फिर से काट देंगे 2 एकम 2 और ये आ गया। एक एक तक लाना होता है तो यहाँ पर 4 हो गया। कितना हो गया? 4 लासा हो गया। यानी लासा इसका हो गया 4 और बटे में 4 और 8 का मासा निकाल लीजिए। 4 और 8 का मासा निकाल लीजिए। चलिए, भाग विधि से ही निकाल लेते हैं। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 चक्के 8। अब फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। क्या अब कटेगा 2 से? दोनों संख्या है, नहीं कटेंगे, वहीं पर छोड़ देंगे। तो इसका कितना हो गया? तो यहाँ पर 4 हो गया इसका मासा। कितना हो गया? 4 हो गया। अब 4 हो गया इसके लिए मासा, तो आप देखिए 4 यहां पर भी आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो यहाँ पर भी 4 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपके लिए भिन्नों में लासा निकालना है तो सबसे पहले अंशों का लासा निकाल लेंगे और हरों का मासा निकाल लेंगे। ठीक है ना? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 4/4 यहाँ पर इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो आप इन सूत्रों के द्वारा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आपके लिए मासा निकालना है तो यहाँ पर अगर भिन्नों का मासा निकालना है तो यहाँ पर बता देते हैं, वो भी सवाल आपके लिए। देखिए, वो भी सवाल आपके लिए बता देते हैं। तो यहाँ पर 2 मान लीजिए 8 लिखा हुआ है और 1/4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपके लिए मासा निकालना है। अब बताओ 2 और 1 का मासा क्या होगा? ऐसे नंबर यहाँ पर बढ़ा लेते हैं क्योंकि ऐसी संख्या आपके लिए दी जाएंगी। चलो 2 और 8 कर लेते हैं। अब 2 और 8 का मासा क्या होगा? तो 2 और 8 का मासा भाग विधि से निकाल लो। चलो निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 चक्के 8। अब क्या कटेगा? ये एक संख्या कट जाएगी लेकिन दूसरी नहीं कटेगी। तो आपके लिए 2 ही क्या हो गया? मासा हो गया। तो 2 मासा हो गया और अपान में 8 और 4 का लासा निकाल लेते हैं। 8 और 4 का लासा निकाल लीजिए। देखिए 2 चक्के 8 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 से काट दीजिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। 8 क्या हो गया? लासा हो गया। 8 लासा हो गया तो यहाँ पर 8 रख दिया, है ना? तो यहाँ पर यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको भिन्नों का लासा या मासा निकालने के लिए अगर लासा निकालना है तो अंशों का लासा बटे हरों का मासा, और मासा निकालना है तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा निकालना पड़ेगा। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है यूपी टेट में। ये इससे क्वेश्चन एक आना ही आना है आपके लिए। तो यहाँ पर आता ही है इससे क्वेश्चन, तो आपको सॉल्व करना पड़ता है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। आई होप आप ये इस वीडियो में भिन्नों का लासा और मासा सीख गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।